पाकिस्तान के भाइयों, अपने दुश्मन को कभी गौर से देखा है आपने कि कौन है मेरा दुश्मन, किसके साथ मेरा मुकाबला है, कौन है मेरा मद्दे मुकाबल? आज तक हमारी कौम को ये वादे नहीं हमारा दुश्मन कौन है, हमें किसने मारा था, हमने किससे आजादी ली थी, कौन था 1947 से पहले, कौन था 1857 का जिम्मेदार, कौन था मुसलमानों का कत्लेआम करने वाला, कौन था जिसने लाखों मुसलमानों को सरेआम कत्लेआम किया मुसलमानों का, कौन था जिसने बर्रे सगीर के अंदर इस्लाम का नाम मिटाने की कोशिश की? आज हमें अपने दुश्मन का पता ही नहीं है, देखेंगे क्या खाक उसको? नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व ज़लालतु फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वह व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुमुल्लाहु यअलमुहुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए हैं, जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है। दुरूद सलाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर कि जिनके लाए हुए दीन की वजह से आज हम सिराते मुस्तकीम पर गामज़न हैं। अगर हमारे ऊपर अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल और अल्लाह का एहसान ना होता, हम में से एक मुसलमान भी सिराते मुस्तकीम पर नहीं चल सकता था। अजीज़ भाइयों, हर दौर में जंग के, लड़ाई के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। हर दौर में एक जैसी जंग नहीं होती, कभी किसी अंदाज में होती है, कभी किसी अंदाज में होती है, कभी किसी अंदाज में होती है।
तो दुश्मन जंग का, लड़ाई का जो भी अंदाज इख्तियार करे, उसके अंदाज के ऊपर आकर लड़ाई करना, दिफा करना और उसके सामने दीवार को खड़ा करना, ये अज हद जरूरी है। अगर दुश्मन सरहद के ऊपर आकर लड़े तो उसका मुकाबला सरहद के ऊपर होगा। अगर दुश्मन सरहद से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर मिसाइल फायर करे, फिर उसका मुकाबला सरहद पर नहीं है, उसका मुकाबला भी मिसाइल के साथ होगा। अगर दुश्मन आपके ऊपर एटमी वार का इरादा रखता हो, फिर उसका काउंटर F-16 नहीं है कि आप उसके ऊपर रवायती गोलाबारी करो। फिर आप किसी इंतजार किए बगैर आपको उसके ऊपर वही अंदाज इख्तियार करना पड़ेगा जो दुश्मन के तेवर आप देख रहे हैं। अगर दुश्मन के हाथ में तलवार है तो आपके हाथ में भी तलवार होनी चाहिए। अगर दुश्मन घोड़े पर सवार होकर आपके मुकाबले के अंदर आ रहा है तो आपने भी हत्तुल मकदूर घोड़ा लाने की कोशिश करनी है। फरमाया वाइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कि जो कुछ पॉसिबल हो सके, जो कुछ आप कर सको, आपने दुश्मन को कभी हल्का नहीं लेना, कभी गफलत नहीं करनी, दुश्मन से कभी गाफिल नहीं होना। वो कभी भी किसी वक्त भी आपकी सफों के अंदर आकर मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ अंदाजों से वो आपको डिस्टर्ब करने की, आपको मगलूब करने की, आपको गुलाम बनाने की, आपको दोबारा जिल्लतों की तरफ, गुलामियों की तरफ धकेलने की कोशिश, कोई भी काम वो कर सकता है। आपने गाफिल नहीं होना। इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हमारे लिए बहुत अहम है। आप मदीने के अंदर थे, ये सीरत इब्ने हशाम के अंदर ये वाकया मौजूद है। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि अचानक मदीने के मुज़ाफात में एक जोरदार धमाका हुआ, बहुत बड़ी खौफनाक आवाज आई। मदीने के रहने वाला हर बंदा परेशान हो गया कि ये कैसी आवाज है, और कहते हैं हम सब लोग महाजरीनो अंसार, अल्लाह के नबी के जानसार, सारे लोग उस धमाके वाली जगह की तरफ, जिस तरफ से आवाज आई थी, उस तरफ दौड़ना शुरू हो गए, लपकना शुरू हो गए। कहते हैं जब हम घरों से निकले, मदीना से बाहर गए, थोड़ा आगे गए तो देखा अल्लाह के रसूल अपनी सवारी पर सवार होकर उस जगह से वापस आ रहे हैं। फरमाया मेरे सहाबा जाओ, आराम से सो जाओ, मैं चेक करके आ गया हूं, मैं उस जगह से होके आया हूं जहां से ये आवाज आई है, कोई खतरे की बात नहीं है, जाओ मैं मोहम्मद आपको बता रहा हूं, आराम करो जाकर। सहाबा फरमाते हैं हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, यहां तो इतने खतरात हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, मुनाफिकीन आपकी जान की दर पे हैं, यहूदी आपके कत्ल के मंसूबे बना रहे हैं, और आपने हमें बताया ही नहीं, आपने हमें अपने साथ लिया ही नहीं, और तने तनहा आप मदीने की सरहद से होकर वापस लौट रहे हैं। ए अल्लाह के नबी, अगर वहां कोई दुश्मन का लश्कर होता, कोई दुश्मन की फौज होती, तो फिर क्या होता, हम क्या करते, आपको कोई नुकसान होता तो हमारा क्या बनता।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे सहाबा, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, अगर मेरा अकेले का मुकाबला दुश्मन की सारी फौज से हो जाता, अल्लाह मुझे दुश्मन की सारी फौज पर गालिब करता। ये हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोमिन का एक पहलू नहीं होता। हम अखलाकियात, अल्लाह के रसूल की नरमी, आपके नरम साफ एटीट्यूड, ये देखते हैं कि आप बोलते बहुत अच्छे थे और अब बड़ा मोहब्बत थी, प्यार था, गुफ्तगी थी, नरमी थी, अफ़्व था, दरगुज़र। ये हमने जुम्मों के खुतबों में, तहरीरों में, तकरीरों में और बिलखसूस ये राग वाले जो बुलबुले चमनस्तान, इन मौलवियों की तकरीर बेशुमार सुने हमने। मैं आज आपको अपने नबी मोहम्मद का एक दूसरा पहलू दिखा रहा हूं। मोमिन का हर वक्त एक पहलू नहीं होता। जिस तरह इकबाल ने फरमाया है कि जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, कि मोमिन कभी इतना ठंडा होता है जैसे शबनम होती है आपस में। जैसे फरमाया हो हल्का यारा तो रेशम की तरह नरम। जब मुसलमान आपस में होते हैं तो बड़ी मोहब्बत करने वाले, माफ करने वाले, दरगुजर करने वाले, अफ़्व करने वाले और पहलू तही करने वाले, अगमाज बरतने वाले, दावत देने वाले, चाय पिलाने वाले, रिफ्रेश करने वाले, मोहब्बत करने वाले, इसार करने वाले, कुर्बानी देने वाले, वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, ये है जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम। लेकिन दूसरी तरफ फरमाया दरियाओं के रुख जिससे दहल जाएं वो तूफान, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर वक्त एक पहलू, एक फिनोमिना, एक एस्पेक्ट नहीं होता मोमिन का। सही बुखारी के अंदर है कि एक काफर था मक्का का, उमैया बिन खलफ, उबई बिन खलफ, बहुत बड़ा दलेर, बहादुर और लंबी कामत वाला, लंबे जिस्म वाला, लंबे बड़ा जबरदस्त जुस्सा रखने वाला, इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन, इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन। वो उसने एक घोड़ा पाला हुआ था, सही बुखारी के अंदर है। एक घोड़ा पालता था, उस घोड़े की वो खुसूसी तौर पे खिदमत करता था। काफर जो था उस घोड़े की खिदमत करता, उसको सोने चांदी की औराक के अंदर कुश्ते लपेट कर खिलाता, उसको जनाब तरह तरह के फ्रूट खिलाता, उसको जो भी कंसल्ट करता कि इससे घोड़े में ताकत आएगी उसको ये देता, हर किस्म की खुराक देता, उसकी दौड़ लगवाता, उसको फुर्तीला बनाता। लोग कहते कि तू इसकी बड़ी खिदमत कर रहा है घोड़े की, तू इस घोड़े से क्या काम लेगा? वो काफर कहने लगा, मैं इस घोड़े पर सवार होकर अल्लाह के नबी मोहम्मद को मुआज़ल्ला कत्ल करूंगा। अल्लाह अकबर। इरादा आप देखें काफर का। कहता है कि मैं इस घोड़े पर सवार होकर अल्लाह के नबी मोहम्मद का काम तमाम करूंगा। सारे काफर उसकी सताइश करते, थपकी मारते, उसकी हौसला अफजाई करते, एनकरेज करते कि क्या बात है तेरी। वो काफर जब मैदान के अंदर आया, जंग के अंदर आया, तो अल्लाह के रसूल को एक सहाबी ने कान में कहा कि ए अल्लाह के रसूल, ये जो काफर है, ये जिस घोड़े पर सवार है, ये कहता था कि मैं इस घोड़े पर सवार होकर अल्लाह के नबी मोहम्मद को कत्ल करूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको कत्ल करूंगा। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबा, तमाम मुजाहिदीन के अंदर, लश्कर के हर फर्द के अंदर
ये सर्कुलर जारी कर दो, ये पैगाम रसानी कर दो कि कोई मेरा सहाबी इस काफर का मुकाबला नहीं करेगा, इस काफर के ऊपर वार नहीं करेगा, इस काफर को नुकसान नहीं देगा। अगर ये नबी मोहम्मद से मुकाबले के लिए आया है तो इसका मुकाबला अल्लाह का नबी मोहम्मद खुद करेगा। अल्लाह अकबर। ये हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया इसका मुकाबला मैं खुद करूंगा। आपने अपने सहाबा को फरमाया कि मुझे 2 नेज़े दे दो। हमने तो अरशद नदीम का नेज़ा देखा ना, कहने लगे कि मुझे 2 नेज़े दे दो। हमें तो नेज़े का भी इल्म नहीं, फिजिकल एजुकेशन अब तो वो भी नॉमिनल हो गई है, प्रैक्टिकल खत्म हो गए। ये तो उसका शुक्रिया अरशद नदीम का जिसने हमारी कौम को नेज़ा सिखा दिया। नेज़ा किसको कहते हैं? अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि मुझे 2 किस्म के नेज़े दो। एक छोटा नेज़ा लिया और एक बड़ा नेज़ा लिया। जो बड़ा नेज़ा होता है वो हाथ के साथ उसका वार किया जाता है, और जो छोटा नेज़ा होता है वो डिस्पोजेबल होता है, उसको दूर से फेंका जाता है, फिर वो दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं होता। वो दुश्मन को या लग जाता है या दुश्मन के हाथ में आ जाता है। अल्लाह अकबर। सही बुखारी के अंदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहे खुर्दबीन के साथ उस काफर को गौर से देखा, उस काफर को गौर से देखा। और मेरे पाकिस्तान के भाइयों, अपने दुश्मन को कभी गौर से देखा है आपने कि कौन है मेरा दुश्मन, किसके साथ मेरा मुकाबला है, कौन है मेरा मद्दे मुकाबल? आज तक हमारी कौम को यह वादे नहीं कि हमारा दुश्मन कौन है, हमें किसने मारा था, हमने किससे आजादी ली थी, कौन था 1947 से पहले, कौन था 1857 का जिम्मेदार, कौन था मुसलमानों का कत्लेआम करने वाला, कौन था जिसने लाखों मुसलमानों को सरेआम कत्लेआम किया मुसलमानों का, कौन था जिसने बर्रे सगीर के अंदर इस्लाम का नाम मिटाने की कोशिश की। आज हमें अपने दुश्मन का पता ही नहीं है, देखेंगे क्या खाक उसको। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मद्दे मुकाबिल अपने दुश्मन को गौर से देखा, लेकिन मसला यह था कि वो दुश्मन पूरा लोहे के अंदर गरक था, जिसको जीरा कहते हैं। उसने सर के ऊपर भी खौद पहना हुआ है, चेस्ट के ऊपर भी, बैक पर भी, बाजुओं पर भी, टांगों पर भी। कोई जगह ऐसी नहीं कि जहां नेज़े का वार किया जा सके। अल्लाह अकबर। लेकिन वो इकबाल फरमाते हैं ना, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अल्लाह के प्यारे हबीब ने उस काफर को गौर से देखा, निगाहे खुर्दबीन से देखा, माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखा। जब पता चला कि उसके कंधे के अंदर उसकी जो कड़ियां थी जंजीर की, एक कड़ी टूटी हुई है, वीक पॉइंट नजर आ गया कि उसकी कड़ी टूटी हुई है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामुल मुजाहिदीन अल्लाह रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम गौर के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ा, छोटा नेज़ा निकाला और उस इंच बाई इंच के छोटे से सुराख के अंदर इससे भी छोटा सुराख था। जो जंजीर की कड़ी होती है वो इंच की नहीं होती, वो इससे भी बारीक होती है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ के वो छोटा नेज़ा उस काफर की तरफ फेंका, और जो छोटा सा उसके कंधे पर जंजीर टूटने का सुराख था
वो नेजा उस सुराख से गुजरा और अल्लाह के नबी के नेजा फेंकने के अंदर इतनी ज्यादा पोटेंशियल और ताकत थी कि वो नेजा उसके कंधे के आर पार हो गया। लेकिन आप गौर करें, जो कंधा होता है, शोल्डर, ये इंसान का वीक जगह तो नहीं होती। यहां गोली लग जाए, फायर लग जाए या कंधा टूट जाए, बंदा मरता तो नहीं है। इसकी तो ट्रीटमेंट हो जाती है, इसकी तो सर्जरी हो जाती है, इसका तो इलाज हो जाता है। जाओ सही बुखारी को पढ़ो, जब वो नेजा इस काफर के कंधे के आर पार हुआ, आता है हदीस के अंदर कि ये काफर इस तरह रोने लगा, धाड़ने लगा, जिस तरह बैल की आवाज होती है, इस तरह ये चीखने लगा। इसके साथी कहने लगे, तू तो बड़ा बहादुर बनता था, तू तो बड़ा दिलेर बनता था, तू तो बड़ी ढींगे मारता था कि मैं मोहम्मद का मुकाबला करूंगा, मैं इस घोड़े पर सवार होकर अल्लाह के नबी को मुआज़ अल्लाह शहीद करूंगा। क्या हो गया तुझे? और कहने लगा, तुम्हारी मां तुझे गुम पाए, अल्लाह के रसूल ने तो मुझे नेजा मारा है। अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद मेरे ऊपर थूक भी देते, मैंने बचना फिर भी नहीं था। ये है हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम भाइयों, इस नबी के मानने वाली उम्मत आज डाइवर्ट हो चुकी है। इस नबी को मानने वाली उम्मत आज अल्लाह के नबी के रास्ते से हट चुकी है। इस नबी को मानने वाली उम्मत आज सिराते मुस्तकीम से भटक चुकी है, आज मंजिलों को खो बैठी है। आज ये दुश्मन का मुकाबला करने की बजाय आपस के अंदर दस्तों गिरेबान है, आपस के अंदर लड़ाइयां, आपस के अंदर दंगा और फसाद। बलोचिस्तान के अंदर बहने वाला उम्मते मोहम्मद का खून, सिंध इंटीरियर के अंदर उम्मते मोहम्मद का कत्लेआम और केपीके के अंदर मगरबी बॉर्डर पर बहने वाला उम्मते मोहम्मद का कत्ल। आज ये सारी चीजें इस बात की गुमाज हैं कि हमें अपने दुश्मन की तमीज खत्म हो गई है कि मेरा दुश्मन कौन है और मेरा दोस्त कौन है। मेरे मोहतरम भाइयों, जो कलमा पढ़ ले वो कभी मुसलमान का परमानेंट दुश्मन नहीं होता, और जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया, ला तत्तखिजू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। ए अल्लाह के बंदो, ए मेरे लोगो, ए ईमान वाले लोगो, दुश्मन का तयन करते हुए सबसे पहले ये देखा करो कि वो मेरे रब का दुश्मन होना चाहिए। जो सजदा कर रहा है, जो रुकू कर रहा है, जो नमाज पढ़ रहा है, वो मुसलमान का दुश्मन नहीं है। उसको कलमे का अमान मिलेगा, उसको कलमे का बेनिफिट मिलेगा। वो जो चाहे मर्जी गलती कर ले, वाफू वस्फाहू अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, उसको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन जो मेरे रब का दुश्मन होगा, वो हिंदू की शक्ल के अंदर आए, वो अंग्रेज की शक्ल के अंदर आए, वो अमेरिका बेईमान बनकर आए, वो बरतानिया शैतान बनकर आए, वो यूरोप और नेटो की सूरत के अंदर आए, वो रूस की शक्ल के अंदर आए, फिर तुमने उसके मुकाबले से पीछे नहीं हटना, आपस में लड़ना नहीं और दुश्मन को कभी छोड़ना नहीं। ये अल्लाह के नबी की प्यारी सीरत और आपके तरीकत और आपके अंदाज हैं जिनको सीखना आज इस वक्त की अशद तरीन जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।